चिवियर्स वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। ये है हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट और आपको पता है इसमें हमारे पास होती है कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका काम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अच्छा होता है, लोगों से हट के होता है। वो जो काम कर रहे होते हैं वो थोड़े से, जिसे कहते हैं ना, एक तो एक मीडियोकर काम होता है, एक बिलो लेवल काम होता है, एक काम जो होता है वो हट के अच्छा काम होता है। तो हमारे पास इस सेगमेंट में जो लोग होते हैं वो उसी वाले लेवल को बिलोंग करते हैं। अभी भी हमारे पास जो है एक इंटीरियर डिज़ाइनर मौजूद हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ सिंपली नॉट ईजी और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। नहीं, नाम नहीं बताऊंगी, नाम से पहले मैं पोल का सवाल बताऊंगी। हमारे पोल का सवाल है कि आप क्या लगता है आपको कि भीख मांगना जो है या भीख देना जो है वो सही है या गलत है? और इसमें आप लोग हमें बड़े ऑनेस्ट और अच्छे ओपिनियन बता रहे हैं, विच आई एम रियली लाइकिंग इट। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सहर अता। अस्सलाम सहर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी बिल्कुल। अच्छा सहर, बड़ा ही मुश्किल काम है आपका, बड़ा ही दिमाग वाला काम है। यू नो इट्स नॉट ईजी बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ों की कोऑर्डिनेशन साथ में चाहिए। उस काम पे हम बात करते हैं। पहले हम इनसे पोल का सवाल पूछते हैं। पोल का सवाल आपने सुना, आपको लगता है भीख देना जो है वो सही है या गलत है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्या करेंगे? मतलब करनी चाहिए ना, हेल्प करनी चाहिए ना लोगों को। हेल्प करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि उनको कोई हुनर सिखाना चाहिए, उनको एजुकेशन, और मेन कॉज ये हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि उनको एजुकेशन दे। ओबियसली कि उनको ये रोकना चाहिए। और हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं पर्सनली, अगर हमें जो करनी है हेल्प, कि हम उनको कुछ एजुकेशन दें या कोई हुनर सिखाएं। अच्छा, उनका क्या करें? वो जो इस तरह रोड पे सिग्नल्स पे आके हमसे मांगते हैं, हम शॉपिंग कर रहे होते हैं बाजारों में, हमारे साथ साथ यहाँ से वहाँ तक चल रहे होते हैं। मैं खुद दे देती हूँ जब दे देती हैं। भाई हाँ, लेकिन मैं दिल सपोर्ट पक्का नहीं करना करती। होता है, नहीं देना तो नहीं देना, बस यू नो कि डेफिनेटली वो मैं मोस्टली कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उन पे आपको रहम आ जाता है। दैट्स द पॉइंट है, दे प्ले विद आवर साइकोलॉजी। वो आपको ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी दुआएं देंगे, इस तरह आपके पीछे पड़ेंगे, रोएंगे धोएंगे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आप लोग देते रहेंगे। जिस दिन यू फील कि नहीं आज से नहीं देना, ये लोग ऐसे ही ख़त्म होंगे, वरना ये नहीं ख़त्म होंगे। कहते हैं ना ये एक लानत है और ये लानत ऐसे ही ख़त्म होगी, वो तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक हम देते रहेंगे उन पे रहम खा के। उसमें ये देखिए, दिल बड़ा पक्का करना होता है, वो सारी फेक चीज़ें होती हैं। और जिस तरह एक हमारे मेहमान थे, उन्होंने कहा था वो हमसे ज़्यादा अमीर होते हैं। तो सीरियसली वो हमसे ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि वाकई में उनकी कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं होते, उनके कोई टैक्सेस नहीं होते, उनका कोई चक्कर नहीं होता। उन्हें सिर्फ खाना पीना और अयाशी करके उड़ाना है, और हमारा पैसा जो हमने मेहनत से कमाया है वो सही। हाँ बिल्कुल। ये तो एक गैंग है। गैंग है, इट्स एक्चुअली अ गैंग। और आपको पता है हमारे यहाँ जब भी कोई रमज़ान या इस तरह के महीना जो भी आता है, तो पूरी की पूरी वो ट्रेनें भर भर के फ़कीरों की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आती हैं भीख मांगने के लिए। तो दे हैव एक्चुअली मेड इट अ प्रोफेशन। वो जो सिग्नल्स हैं वो लोगों ने खरीदे हुए हैं, वहाँ पे खड़े होकर वो लोग भत्ता देते हैं कि ये सिग्नल उनका है, वहाँ पे कोई और तीसरा फ़कीर वहाँ जाके दिखाए तुम मेरे सिग्नल पे कैसे है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है जी वहाँ पर। हाँ एग्जैक्टली, वही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप किसी को अगर अपने ड्राइवर को भेज दो तो कोई खड़ा नहीं होने देगा, नहीं खड़ा होने देगा, कोई भी नहीं खड़ा होने देगा। तो मतलब आप किसी को कमजोर या गरीब नहीं समझे, ना ये कमजोर है, ना ये गरीब है, ना ये डिजर्व करते हैं। अगर आप वहाँ पे किसी खातून को मांगता देख लो और उनसे कहो कि सुनो मेरे घर में इस वक्त मासी ने मेरे घर की सफाई कर दो, आई विल गिव यू मनी, she'll run away. She'll like, मैं जितनी देर, मुझे जो एक मासी ने कहा था कि आपके घर की सफाई में जी 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 1-1.5 घंटे में मैं, आपने मुझे उसके बाद में क्या देना है, 100-200, मैं उसमें 1000 कमा लूंगी। She said this on my face and she left and I was like, okay, you know, but see how they are. In fact, तो उसकी भी फेवर में नहीं है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन फ्री में खाने खिला रही होती हैं, काम कराओ और फिर कहाँ करो, काम करो फिर पैसा उनसे कहना चाहिए, उन्हें भी कुछ बनाना चाहिए, कोई ऐसी जगह कि आप कहीं पहले यहाँ काम करो फिर आपको आप फकीर बना रहे हैं, आप डिपेंडेंट लोग बना रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट लोग बनाएं, isn't it? हाँ एग्जैक्टली। आपको सनतें ऐसी खोलनी चाहिए जहाँ काम हो, फिर उसके बाद आप खाना भी खिलाओ, उनको पैसे भी दो उनके काम के। अच्छा, इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा एक वो पढ़ा था सहर, वो ये था कि आप एक फ़कीर को एक मछली खाने को दे दो, उसका पेट भर जाएगा उस वक्त के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक फ़कीर को मछली जिस तरह शिकार करते हैं वो सिखा दो, तो आपने उसका पेट जो है सारी उम्र के लिए भर दिया। सो व्हाट्स इम्पोर्टेंट, सी। अच्छा जी,
अब हम थोड़ी सहर पे बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे। सहर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्या ज़रूरी है भाई? मुझे तो मेरे कमरे में मुझे एक बेड चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए, एक वो कबर्ड चाहिए, एंड दैट्स इट। वो मैंने एक वहाँ रखी, एक वहाँ रखी, क्या रखी, ख़त्म, बात ख़त्म। नहीं, प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट कि आपको ड्रेसिंग कहाँ चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और क्या स्टाइल होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कलर स्कीम होनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको किस तरह से अच्छा लगता है, तो और किस तरह से आप, अक्सर आपके माइंड में तो होता है लेकिन आप उसको प्लेसमेंट सही नहीं कर पाते। तो एक डिज़ाइनर की आपको ज़रूरत होती है, फिर वो आपको आपके जो माइंड में होता है वो उसको सामने लाता है कि किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है। और डिज़ाइनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ टेबल होना ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ सोफ़ा होना, या सिर्फ बेड होना, लेकिन अच्छा डिज़ाइन और अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी कलर, वॉल्स का कलर या वॉलपेपर या टेक्सचर, वॉलपेपर, फिर आपके टाइल्स हैं, कारपेट है, रग है, और उन सब का मैच आपस में, वॉल हैंगिंग्स, वॉल हैंगिंग, आपके कलर स्कीम क्या है, वॉल की कलर क्या है, आपके फर्नीचर क्या किस कलर का है, और आपका फ्लोर किस कलर का, उन सबको मैनेज करना। ये भी है भाई, देखा कॉम्प्लिकेट कर दिया ना। सिंपल सी चीज सी, सुकून से उठे बैठे काम किया, कॉम्प्लिकेट कर दिया ना इन लोगों ने। ये हमें एस्थेटिक सेंस डाल के, खैर हमें नहीं होती, इनमें ज़्यादा होती है बाय द वे। क्या बचपन से कुछ था, एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी थी, घर को उलट पुलट के रख देती थी, क्या करती थी? घर को तो ये किया था एक दफ़ा, मैं और मेरी बहन ने छोटे थे, तो मेरी मम्मा का वाइट फॉर्माइका का वो था बेडरूम सेट ना, मम्मा डैडी का शादी का, तो हम दोनों ने वो, हाँ जैसे ये वाइट है तो वाइट फॉर्माइका का था पूरा बेड सेट और ड्रेसर। तो हम लोगों ने उसे नेल पॉलिश से सारे मम्मा की, मम्मा शायद किचन में कुकिंग कर रही थी, तो वो 1 2 3 ABCD और पूरी ड्राइंग उनके तो इतना ज़्यादा उनकी साड़ियाँ निकाल के उसको पूरे में, यानी अपनी हमने डिजाइनिंग की थी, की भी डेकोरेशन हो गई, फर्नीचर। तो फिर हाल क्या हुआ उसके बाद, ये बताएं मुझे। नहीं, मेरी मम्मा बहुत स्वीट है, उन्होंने फर्नीचर पे माफ कर दिया। मम्मा डैडी ने कभी डांटा नहीं है ऐसे कि हम सहम जाए। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं उन्होंने बेटा, समझाया, एक काम करो, उस कमरे में और फर्नीचर है, वहाँ भी जाके करो। नहीं नहीं, उन्होंने फिर बताया कि आपने ये गलत किया है, इस तरह करना चाहिए या उस तरह, तो ऐसा डांटा, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे मैं देखती हूँ लोग डांटते हैं बच्चों को, हमें ऐसे डांटनी पड़ी। ये कितने बचपन की बात है सहर? बहुत छोटे, 4-5 साल के। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे तो दीवारों पे जी ABC से काउंटिंग से लेके हर तरह की ड्राइंग, डक भी बनी हुई है और हाँ। सन भी बना हुआ है। हमारी कमरे की दीवारें जी ऐसी होती थी कि कोई कमरे में नहीं एंटर हो सकता ना। हाँ वो तो होता ही है, लेकिन वो पेंसिल से होते ना, ये जरा ज़्यादा क्रिएटिव था, सारी लिपस्टिक, नेल पॉलिश और जो उनका जो भी कॉस्मेटिक हाथ में लगा, उन्होंने कहा ये भी एस्थेटिक के लिए, ये भी एस्थेटिक के लिए लगा दो। हाँ, तो इस तरह से वो तो खैर ऐसे ही बचपन था, पता नहीं वो था कि नहीं था, लेकिन ऐसे ही अचानक से जर्नल्स बनाती थी तो बड़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनी जर्नल्स में, तो उससे मुझे शौक है। फिर मैंने फोटोग्राफी की, मैट्रिक में थी। हाँ, मैट्रिक में थी तो मैंने फोटोग्राफी का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी से मैंने कोर्स किया 6 मंथ या आई थिंक 1 ईयर का था। अच्छा, तो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन भी आई थी। तो मैंने हेल्ड में एक मेरा फोटो फीचर उसमें पब्लिश हुआ था। हाँ पब्लिश हुआ, उस वो भी बहुत अच्छा रहा। वो भी मैंने इन बच्चों पे किया था जो गली में, यानी अब हम लोग कहते हैं ना बच्चों को आप इतने गेम्स दे देते हैं कि वो खेलते हैं, आप इतने टॉय ले लेके, लेकिन वो लोग किस तरह से उसको करते हैं, तो वो बहुत मज़ा आया था उसमें। बड़े अच्छे बच्चे थे और बड़े कॉन्फिडेंट, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गेम खेले, लाइक वो टायर से, स्टिक से, और वो कंचे, और पता नहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स थे उनके पास अपने ही स्पोर्ट्स होते हैं। हाँ, बड़े मजे मजे के स्पोर्ट्स होते हैं, इतने मज़े के थे, और कोई उन्हें इतनी महंगी शॉप से नहीं लेना पड़ता था, तो वो एक टॉपिक था, तो उस पर किया था। फिर आफ्टर मैट्रिक के बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर मतलब फिर आपने आर्ट से ले लिया फर्स्ट ईयर में जी। अब डेफिनेटली इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था तो हाँ, तो बस फिर मैंने मुझे स्कल्पचर में ज़्यादा पेंटिंग से, तो बेसिकली जो मेरी एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है स्कल्पचर में, यानी मैं स्कल्पटर हूँ। तो ये स्कल्पचर में भी होता है प्लेसमेंट, मेन थिंग कि आपने अगर जो कुछ बनाया है उसको प्लेस कैसे करना है, उसके लिए स्पेस चाहिए होती है। अच्छा चलिए, स्कल्पचर, स्टोनर, फोटोग्राफर, ये सब अपनी जगह, इंटीरियर डिजाइनिंग जो है ना, दैट्स वेरी डिफरेंट।
इस पे हम और बात करेंगे जी छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद जो ये फन है ना, उसके ऊपर हम और बात करेंगे कि किस तरह का हुनर है। अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे।